मुख्यमंत्री मोहन यादव शहीद विक्की पहाड़े को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की। देश के वीर जवान विक्की पहाड़े अपने पीछे 5 साल का बेटा, पत्नी समेत अपना हरा भरा परिवार छोड़ गए। शहीद जवान को वायु सेवा के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे के नारे लगे। इस मौके पर सड़क के दोनों ओर आम जनता ने अमर शहीद विक्की पहाड़े को अंतिम विदाई दी। विगत 4 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के शाह सितार में भारतीय युवा सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में वायु सेना के 5 जवान घायल हुए थे, जिनको सेना के हेलीकॉप्टर से उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां देर रात तक एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, जो कि पूरी तरह से जख्मी थे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकियों ने AK-47 और M4 राइफल से वायु सेना के काफिले पर स्टील बुलेट से हमला किया था। पूरी वायुसेना और देश को उनके शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। शहीद जवान कॉर्पोरल पहाड़े अपने पीछे एक 5 वर्षीय पुत्र और पत्नी समेत अपने परिवारजन को छोड़ गए। पहाड़े घर के इकलौते पुत्र थे, जिनकी 3 बहनें थीं। शहीद को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे। मेरी लास्ट टाइम 2 तारीख को बात हुई भैया से। उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी तो भैया ने विश किया, हम लोग ज़्यादा बात नहीं हो पाई। बाकी उसके पहले 1 दिन पहले बात की थी तो भैया अभी 23 तारीख को आने वाला था छुट्टियों में, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे है। हम लोग 7 तारीख को अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, तो भैया 23 तारीख को छुट्टी आने वाले थे। भैया देश के लिए शहीद हुआ है। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है। मैं चाहती हूँ कि हर भाई का बहन, हर माँ का बेटा, हर पत्नी का पति अपने देश के लिए ऐसे ही गर्व वाली चीज करके महसूस करावे। मैं अपने शहीद विक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई में आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना उसका एक तरह से माँ की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में अपने चरणों में स्थान दे। नगरीय सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पे गर्व करता हूँ, जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई है वो हमारे सबके लिए कहीं न कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए, ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की बेला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज़्यादा जरूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम में कट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हमें चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुँचाएंगे। यद्यपि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना एक जो भी मिलेगा। सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से भी सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से चूंकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिलकर एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे, मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो भी होगा यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले।
नगर निगम की भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हम सब भी तैयार है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, इसको स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा में पूरे इस पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। ओम शांति। एक साल पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा है कि राजनीतिक स्टंट है, सेना पर उन्होंने फिर सवाल किया जो शहादत हुई। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत में कांग्रेस की अपनी ये बहुत गलत भाव है कि जो कम से कम सेना को राजनीति से अलग रखना है। सेना ने पुरुषार्थ करके पराक्रम करके एक बार नहीं दो बार देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और उसी कारण से पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले यही कांग्रेस के नेता जिनका आप नाम ले लो और उनके पुराने वाले जितने लोग वो कहते हैं आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, हम आप पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या बात करेंगे, घर में घुस के मारना पड़ता और दो बार मार के आए तो ये घटना कंट्रोल में ही और उसकी जड़ धारा 370 को समाप्त करके ये छुटपुट एक आध घटना छोड़ दो तो पूरे देश में शांति और भाईचारा का जो वातावरण बना है उसमें सबसे बड़ा कारण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के इसी कायरपन के कारण से देश ने 40,000 हत्याएं सहन की है और हजारों बहनों का मंगलसूत्र भी उठे गए।